हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज 1 जुलाई है और आज 3 दिवस मनाए जाते हैं। फर्स्ट डॉक्टर्स डे या फिर चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई के ही दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही एसबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक और सबसे पुराना बैंक भी एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक की स्थापना कैसे होती है, आइए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एसबीआई का एसबीआई नाम कब और कैसे पड़ा। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थी। इन तीनों बैंकों को 1921 में विलय कर दिया गया। विलय कब किया गया? 1921 में किया गया। प्रेसिडेंसी बैंकों का 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई का, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में विलय करके क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसियों का विलय करके एक नया नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया। लेकिन क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1926 में बंद कर दिया गया। 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया। फिर कुछ समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बंद रहा। उसके बाद एडी गोरेवाला समिति आई। एडी गोरेवाला समिति आई और इसने सिफारिश किया कि जो 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बंद हो गया था, अब उसका नया नाम एसबीआई के नाम से पुनः खोला जाए। ये सिफारिश की किसने? एडी गोरेवाला समिति ने सिफारिश किया कि इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो 1926 में बंद हो गया था, उसको नया नाम एसबीआई दे करके पुनः खोला जाए। और उनकी जो सिफारिश थी उसे मंजूर कर लिया गया और 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम एसबीआई रख दिया गया और 1 जुलाई 1955 में इस एसबीआई बैंक की स्थापना कर दिया गया। इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। एसबीआई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम एसबीआई रखा गया और एसबीआई बैंक की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसबीआई की स्थापना दिवस 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 1 जुलाई को 1926 में बंद हुए बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर नया नाम एसबीआई रखा जाता है। कब? 1 जुलाई 1955 को। अब देखते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई का पूरा नाम है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का इंग्लिश फुल फॉर्म है और हिंदी फुल फॉर्म है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक या फिर एसबीआई या फिर इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इंग्लिश फुल फॉर्म, हिंदी फुल फॉर्म। और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना बैंक है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई और भारत का सबसे पुराना कार्यरत बैंक भी एसबीआई है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछता है तो भी उत्तर में जवाब देंगे एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। फिर क्या होता है? ये तो एसबीआई है। फिर आप लोगों के जहन में एक प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो देश कह सकते हैं या फिर भारत कह सकते हैं का सबसे पहला बैंक कौन सा है? सबसे पहला बैंक 1770 में भारत का या फिर देश का पहला बैंक स्थापित होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था। कहाँ स्थापना होती है? कलकत्ता में। कलकत्ता में भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा स्थापित होता है? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा भारत का पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 19 नवंबर 2000 कब? 19 नवंबर 2000 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बैंक की स्थापना की। कहाँ पर? मुंबई में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मुंबई में 19 नवंबर 2013 को एक बैंक की स्थापना की जाती है, भारतीय महिला बैंक। यह भारतीय महिला बैंक, इस बैंक में सभी जो कर्मचारी होंगे सभी महिला होंगी। किसमें? भारतीय महिला बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? 19 नवंबर 2013 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मुंबई में भारतीय महिला बैंक की स्थापना होती है। इस भारतीय महिला बैंक में सभी कर्मचारी महिला ही होंगी, ऐसा प्रावधान था। लेकिन 1 अप्रैल 2017 को, कब? 1 अप्रैल 2017 को इस भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को होती है मनमोहन सिंह के द्वारा। कहां पर? मुंबई में। प्रावधान किया गया था कि इस बैंक में सभी कर्मचारी सिर्फ महिलाएं ही होंगी। लेकिन 1 अप्रैल 2017 को इस बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि कितने बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो 19 जुलाई 1969 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 19 जुलाई 1969 को 4 बैंकों का, सबसे पहले 4 बैंकों का, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत की दुर्गा या फिर आयरन लेडी के द्वारा। आयरन लेडी या फिर भारत की दुर्गा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को भारत की दुर्गा कहा जाता है और इंदिरा गांधी को ही आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने ही 19 जुलाई 1969 को या फिर 19 जुलाई 1969 को 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की और 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में होता है? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के द्वारा होता है। कब? 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती हैं। फिर 15 अप्रैल 1980 को दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। एसबीआई की स्थापना दिवस
1 अब जुलाई को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है यही देखना है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना होती है और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक हैं। इन तीनों बैंकों को 1921 में विलय कर दिया जाता है और विलय करने के बाद इनका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसका? इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का 1921 में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा जाता है। 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बंद कर दिया जाता है और कुछ समय तक बंद होने के बाद एडी गोरेवाला समिति ने सिफारिश किया और इसका नया नाम 1 जुलाई 1955 को SBI रख दिया जाता है। इसीलिए 1 जुलाई को SBI स्थापना दिवस मनाया जाता है और SBI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय स्टेट बैंक। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा बैंक पूछता है तो भी उत्तर होगा SBI और पूछेगा भारत का सबसे पुराना बैंक तो भी उत्तर होगा SBI। फिर पूछता है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है तो भी उत्तर लगाएंगे SBI। देश का पहला बैंक कौन सा है? 1770 में स्थापित होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। कब होती है? 1770 में होती है और बैंक ऑफ हिंदुस्तान देश का पहला बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नवंबर 2013 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मुंबई में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाती है। इस बैंक में सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगी, लेकिन 1 अप्रैल 2017 को SBI में भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया जाता है। विलय करने का मतलब होता है मर्ज कर दिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं 19 जुलाई 1969 को 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी करती हैं। फिर कुछ समय बाद 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत की दुर्गा के द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी जी को भारत की दुर्गा किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इंदिरा गांधी को भारत की दुर्गा कहा जाता है। आप इस सेशन को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपनी अगली क्लास में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।